नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 7 का 2 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 7 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, ये मेरा दूसरा समीकरण है। दोस्तों, इन दोनों समीकरण को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हार्ड है? वास्तव में ये क्वेश्चन हार्ड है, इस बात का समर्थन मैं भी करता हूँ। लेकिन उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन हार्ड है जिनका बेसिक कैलकुलेशन ठीक नहीं है, और जिनका बेसिक कैलकुलेशन ठीक है उन बच्चों को चुटकी में समझ में ये क्वेश्चन आने वाला है। सिर्फ आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, उन बच्चों को भी समझ में आएगा जिनका बेसिक कैलकुलेशन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप और पूरे तोड़ तोड़ करके बताया हूँ, इसीलिए कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी समझ में आने वाला है। सिर्फ आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ और आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। जय हिंद। ध्यान दीजिए कि जिस तरह से पहले 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ था उसी तरह से 2 भी सोल्व होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 और प्रश्न संख्या 7 का 2 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो मैं दो रैखिक समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों समीकरण को। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप 3 तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है विलोपन विधि, दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा तरीका है वर्गगुणन विधि। इन तीनों विधि में से जो विधि आपको आसान लगी उस विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि सभी को आसान लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि। ठीक है, चलिए तो फिर से हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ध्यान दीजिए कि विलोपन विधि में क्या होता है। तो विलोपन विधि में एक्स पक्ष या वाई पक्ष दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष को बराबर करना होता है। ठीक है, तो आप एक्स पक्ष को या फिर वाई पक्ष को, दोनों में से कोई पक्ष को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बराबर करेंगे वाई पक्ष को। ठीक है, तो वाई पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इस बी से हमें गुना करना पड़ेगा समीकरण 2 में, और इस ए से गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ए एक्स में गुना करेंगे ए से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, प्लस बी वाई में गुना करेंगे ए से, तो ए बी वाई हो जाएगा, बराबर ए में गुना करेंगे सी में, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, उसी तरह से हम समीकरण 2 को भी गुना कर लेंगे बी से। ठीक है, तो बी एक्स में गुना करेंगे बी से, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ए वाई में गुना करेंगे बी से, तो यहाँ पर चल जाएगा ए बी वाई, बराबर 1 में गुना करेंगे बी से, तो यहाँ पर चलेगा बी, प्लस सी में गुना करेंगे बी से, तो यहाँ जाएगा बी सी। ठीक है, गुना कर लिए हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो हम चिन्ह को चेंज करते हैं। ठीक है, तो चिन्ह चेंज कैसे होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स है प्लस में, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, ए बी वाई है प्लस में, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, बी मेरा प्लस में है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, और बी सी भी मेरा प्लस में है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए बी वाई है प्लस में, ए बी वाई है माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा बच जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी। ठीक है, प्लस में है ए सी, माइनस बी है माइनस बी सी है बी सी। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख लिए हैं यहाँ। अब ध्यान दीजिए
कि यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसमें बच जाएगा बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर बच जाएगा ए सी, बी सी माइनस में है तो इस साइड में कर लेते हैं, बी सी माइनस में है, उसके बाद है माइनस बी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम सी को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ से हम सी को कॉमन ले जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। फिर यहाँ बच जाएगा माइनस बी। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का संबंध गुना से है, तो बराबर किस साइड में जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड में हो जाएगा x बराबर c इंटू ए माइनस बी, ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का मान आ गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे y का मान, ठीक है। तो y के मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप x के मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो देखिए हमें यहाँ पर आया था x बराबर इतना आया था, ठीक है। तो इस x के स्थान पर हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है। चलिए हमें x का मान रखना है, तो x का मान है a इंटू ए माइनस बी बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं और बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी है तो सी में गुना कर लेंगे ए से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी, फिर माइनस सी में गुना करेंगे बी से, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी और माइनस बी बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू सी। चलिए अब क्या करेंगे कि इस a से गुना कर लेंगे इस सब में, ठीक है। देखिए गुना करते हैं, a में गुना करेंगे a से तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर सी, ठीक है। a में गुना करेंगे b से तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी सी, ठीक है। फिर माइनस a में गुना करेंगे b से तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, ठीक है। बटन में यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी। ध्यान दीजिए इस पूरे को उठा के बराबर के हम इस साइड में कर देंगे, तो इस साइड में बच जाएगा बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी वाई बराबर सी है तो सी कर देंगे, बट्टा में ए कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी वाई बराबर, देखिए एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए एक से भाग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कटेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुना करेंगे सी में, ठीक है। तो देखिए गुना के फॉर्म में पहले हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक बार में कटेगा, ठीक है। तो एक में गुना करेंगे ऊपर सबसे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेते हैं, ठीक है, और इस माइनस से पूरे में गुना कर लेते हैं। देखिए तब इसको हम गुना कर लेते हैं, यानी कि बी वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर सी में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर सी आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर में सी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी आ जाएगा, ठीक है। और इस माइनस से हम सब में गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी, ठीक है। क्योंकि माइनस में गुना किए माइनस से तो यहाँ पर आ गया प्लस, फिर माइनस में गुना किए माइनस से तो यहाँ पर आ गया प्लस, ठीक है। और बाटा में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर सी प्लस में है, ए स्क्वायर सी माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा ए बी सी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है, और प्लस में बच जाएगा ए बी, ठीक है, बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी वाई बराबर है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि बी तीनों में है, ठीक है, तो हम बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा
बी वाई बराबर बी, इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा बी को कॉमन ले लिए तो इसमें बच जाएगा ए सी, ठीक है। इसमें बी कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा बी सी, प्लस इसमें बी कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा ए, ठीक है। और बट्टा में बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर के दोनों पक्ष में समान रहे तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी बराबर ए सी माइनस बी सी प्लस ए, बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इस दोनों में यहाँ पर सी है, ठीक है, तो हम सी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा वाई बराबर, सी को कॉमन ले लिए तो ए माइनस बी, ठीक है, प्लस में आ जाएगा ए, बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमें वाई का मान पता चल गया है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल, ठीक है, x बराबर हो गया c इंटू ए माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, और बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा x का मान है, ठीक है। फिर मेरा y का मान आया है c इंटू ए माइनस बी प्लस ए, बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का मान और y का मान पता चल गया है, हमें x और y का मान ही निकालना था, ठीक है। दोस्तों यदि आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।